आज एक बहुत ही कॉमन सा नाम देखने को मिल रहा है, मोटा अनाज, जिसे एक सुपर फूड कहा गया है, जो आपके मोटापे से और लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियों से आपको बचाता है। बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो मोटे अनाज के बारे में नहीं जानते। तो फ्रेंड्स, अक्सर देखा गया है कि गांव के लोग जो हैं वो सिटी वालों से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि वो अपने खाने में मोटे अनाज का ज़्यादा सेवन करते हैं। तो ये मोटा अनाज है क्या? इसे मोटा अनाज क्यों कहा गया है? इस कैटेगरी में कौन कौन से अनाज आते हैं और क्यों ये हमारे लिए इतना गुणकारी है? इसमें ऐसे कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जिन्हें हम यूज़ करके अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं और कई बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, यानी हम हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो यदि आपको मोटे अनाज के बारे में डिटेल से जानना है तो इस वीडियो को आप ज़रूर शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर सुशीला और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा में। फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा कि 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है, यानी कि जो इंडिया के खाने की थाली थी 50-60 साल पहले, उसके अंदर मोटा अनाज शामिल था। लेकिन धीरे धीरे अब गेहूं और चावल ने उसका स्थान ले लिया और अक्सर कई ऐसी बीमारियां होने लग गई जिसे कहा जाता है कि ये आपकी जीवन शैली से संबंधित है, ये आपकी लाइफस्टाइल से संबंधित है। जैसे यदि आप खाना बहुत ही अच्छा खाते हैं, फास्ट फूड जंक फूड नहीं खाते आप, लेकिन आप गेहूं चावल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, फिर भी आप कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि आप धीरे धीरे मोटे अनाज को आप छोड़ते गए। तो फ्रेंड्स, अब अपन बिना देरी के ये स्टार्ट करते हैं कि ये मोटा अनाज क्या है। ये वो अनाज है जो कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी आसानी से पैदा किया जा सकता है, यानी कि जिसकी उपज के लिए हमें किसी भी तरह के केमिकल्स हैं जैसे यूरिया वगैरह का प्रयोग नहीं करना पड़ता, जो आसानी से उग जाते हैं। तो इस अनाज की श्रेणी में शामिल है बाजरा, जौ, जवार, रागी, कांदो, ऐसे बहुत से ऐसे अनाज हैं जिन्हें मोटे अनाज की कैटेगरी में रखा गया है। तो फ्रेंड्स, इनके अंदर कौन कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं? तो सबसे पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि जो मोटा अनाज है उसे यदि आप कम मात्रा में लेते हैं तो भी आपको कई पौष्टिक तत्व मिलते हैं, यानी कम कैलोरी में वो आपको ज़्यादा पौष्टिकता देता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर है जैसे अपने जिंक है, आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीज है, कॉपर है, बीटा कैरोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, ये भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं और इसके कारण ये आपके शुगर के लेवल को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि यदि आप थोड़ी मात्रा में खाएंगे तो भी आपको फुलफिलनेस की फीलिंग आती है। इनमें पोटेशियम मैग्नीशियम ज़्यादा होता है तो आपके बीपी के लेवल को मेंटेन रखता है। आपके हार्ट के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल का जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे दूर करने में ये मदद करता है और आपकी इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है। और जो छोटे छोटे जो खनिज लवण होते हैं वो भी इसके अंदर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपकी जो जीवन शैली से संबंधित, जो लाइफस्टाइल से संबंधित डिसऑर्डर होते हैं उन्हें दूर करने में ये आपकी हेल्प करता है। ये आपके खाने को पचाने में आपकी हेल्प करता है, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इस प्रकार से आपकी थाली के अंदर जो आप सालों पहले छोड़ चुके हैं, जो हज़ारों सालों से लोग यूज़ में ले रहे थे, उसे हमने कुछ सालों में छोड़ दिया, उसे यदि आप वापस शामिल करते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के अंदर हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट्स ज़रूर करिएगा। उस सीरीज़ के अंदर हम एक एक अनाज को लेंगे। जैसे मेन इसके अंदर बाजरा लिया गया है, तो सबसे पहले हम बाजरे के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि उसको लेने का सही तरीका क्या है, वो कौन कौन सी बीमारियों में आपको बचाता है। तो इसी क्रम में जैसे बाजरा है, जवार है, जौ है, रागी है, इनके बारे में हम आपको एक एक के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। और आयुर्वेद में उन्हें कैसा बताया गया, क्योंकि आयुर्वेद तो शुरू से ही देश साथ में अनाज बताता है, यानी कि जिस देश में जिस जगह पर जो अनाज पैदा होता है उसी को यूज़ में लेना चाहिए और वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे यदि रेगिस्तान में बाजरा होता है, अगर आप वहाँ चावल का सेवन करने लग जाएंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ होने लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब वापस धीरे धीरे लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। और यदि आपको मोटे अनाज के बारे में और भी डिटेल से एक एक अनाज के बारे में जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए। फिर हम लेके आते हैं अलग अलग सीरीज़ के वीडियोस, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।